धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने पिछली बार दशरथ राजा ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में देखा। अब भगवान राम ने भी अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था और आप देखोगे उस वक्त कौन से ऋषि मुनि और तपस्वी थे, तो ज़्यादा करके पता चलता है जो दशरथ राजा के समय पर थे अधिकतर वे अभी भी थे, दीर्घ आयुष्य होती थी उनकी। तो जैसे भगवान राम ने निश्चय किया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, तो उन्होंने अपने दूतों को और मंत्रियों को कहा, जाओ वामदेव, जाबाली, कश्यप और पुरोहित वशिष्ठ को ये बात करके आओ, उन्हें बताओ हमारी इच्छा हो रही है। तो आश्चर्य की बात यह है, ये दशरथ राजा के समय पर भी थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की थी। कभी कभी ऐसे पात्र आते हैं जो रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। लगता है कि ये कैसे संभव है। हालांकि हमारे यहाँ कहा गया है कि कुछ लोग चिरंजीवी हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो परशुराम रामायण में दिखते हैं, जो परशुराम जब शिव धनुष से राम तोड़ते हैं और क्रोध करते हैं, वही परशुराम कर्ण को विद्या भी देते हैं महाभारत में। ऐसे प्रसंग भी है। हनुमान जी रामायण में है, राम अवतार में है और महाभारत के युद्ध में भी वे दर्शन देते हैं। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ बताई गई है। और दूसरी बात है कि उनकी आयुष्य दीर्घ होती थी। अभी हम लोग 60, 70, 80, 90 बड़ी उम्र गिनते हैं, लेकिन जब भी 150, 200, 300, वैसे आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 150, 180 साल तक जीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ये बड़ी उम्र में भी चल फिर सकते हैं, स्वयं का काम करते हैं। मैंने ऐसी वृद्ध माता को देखा है जो करीबन 94 की होते हुए भी डोंबिवली से कल्याण ट्रेन में आती है और अपना कार्य, अपना खाना पीना सब खुद पका लेती है। ऐसे भी मैंने साधक देखे हैं जो गुजरात में रहते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु कार्य, गुरुदेव का कार्य करना हो तो अकेले चले आते हैं ट्रेन की यात्रा करके। ऐसे बहुत है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशरथ राजा का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वही लोग, यानी ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने भगवान राम को
मार्गदर्शन किया और अश्वमेध की तैयारी के रूप में उनका मार्गदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। और यही सब देख देख कर हम लोग भी जब यज्ञ करते हैं तो इससे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने दशरथ राजा ने, हम लोगों ने देखा, सरयू नदी के उत्तर किनारे पर ये यज्ञ किया था, लेकिन भगवान राम ने अपने यज्ञ के लिए नैमिषारण्य यानी गोमती नदी के किनारे तय किया था। तो उन्होंने जगह और अश्वमेध का पर्पज भी कभी कभी बदलते रहता है। हालांकि इसमें बहुत पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है, मनचाही इच्छाएं भी पूर्ण होती है और कोई कार्य ऐसा नहीं है जो अश्वमेध में ना मिले। ये संभव है अगर तुम सच्चे हो, दिल से सच्चे हो, ये तभी होता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ संभव होता है। तो भगवान राम ने जो अश्वमेध किया वो नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे किया। और जो भी तय करना है, जो ब्राह्मण परदेश गए हुए थे उनको भी बुला लिया गया। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और देश विदेश के जो राजा लोग थे उनको आमंत्रित करना और साथ में भोजन की व्यवस्था और पानी, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है, इतने सारे लोग साथ में रहते हैं तो, और बड़े बड़े राजा रहेंगे उनके लिए तंबू टेंट बनाना, ये तभी भी संभव था और बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती थी। उनकी रक्षा के लिए भी व्यवस्था होती थी। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये जैसा हम लोगों ने दशरथ राजा का यज्ञ में सुना वैसा ही यहाँ पर भी तैयारी हो रही थी। और यज्ञ मंडप बनने के बाद एक घटना ऐसी हुई, जैसे हम लोग यज्ञ का जो बड़ा मंडप करते हैं तो उससे पहले हम लोग अलग अलग जगह पर जाके गायत्री यज्ञ करवाते हैं या जप करवाते हैं या दीप यज्ञ करवाते हैं या सत्संग करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या गायत्री चालीसा हम लोग वहाँ पे उसका पाठ करते हैं। कभी कभी रामायण महाभारत की और भागवत की बातें भी कहते हैं। मतलब एक ही होता है कि वातावरण को बिल्कुल सात्विक और वहाँ पर साधक तैयार करने, क्योंकि दुनिया में साधना टिकती है, साधन नहीं। साधन जरूरी होते हैं, फिर भी जो टिकने वाली बात है वह है साधना। इसलिए वातावरण शुद्धि के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की साधना होती है और वातावरण उसके अनुरूप होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तब भी और अब भी है और उसी तरह से हम लोगों को यज्ञ की तैयारी करनी पड़ती है। तो वहाँ पे सभी लोग आए थे। लक्ष्मण को अच्छी तरह से काम करने के लिए राम ने समझा दिया था और राम ने सभी को कहा कि सबसे पहले जाके महात्मा सुग्रीव को आमंत्रित कर दो और उन्हें कहो जितने भी वानर हैं, भालू है और वनवासी है, सबको लेकर आए। अब देखो भगवान राम ने क्या किया, वानरों को भी नहीं भूला और वनवासियों को। कभी कभी क्या गलतियां होती है हमसे, हम लोग कहते हैं कि भाई बुलाओ तो बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, बड़ा बड़ा चंदा मिले, ऐसे लोगों से संपर्क करो। लेकिन ये जो है, ये अश्वमेध यज्ञ, ये सांस्कृतिक विरासत को फैलाने के लिए है। यहाँ पर ये कभी नहीं हो सकता है कि कुछ लोग लाभ ले और कुछ लोगों को लाभ नहीं देना। मन में ये ख्याल आता है कि भाई ये वनवासी लोग हैं, ये लोग क्या आएंगे, क्या समझेंगे और क्या देंगे, क्या हिस्सा देंगे।
ये तो भोजन करके चले जाएंगे, खाना खाने आएंगे चले जाएंगे, और यहीं पे गलतियां होती है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ ये सबके लिए है, राजाओं के लिए, नेताओं के लिए, धनवानों के लिए, उसी तरह गरीबों के लिए, वनवासी लोगों के लिए, एवं पशुओं के लिए। एक का फायदा हो दूसरा का फायदा नहीं होगा, ऐसा जो हमारा परिपत्र है वो नहीं चलता। सबका हित, सबका, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, और जहाँ यज्ञ होता हो वहाँ की जमीन, वहाँ के लोगों को लाभ मिले, दूसरों को नहीं, वैसा भी नहीं चलता। अब तो सबको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने वनवासी को भी इनवाइट किया, उन्होंने फिर विभीषण को भी इनवाइट करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा विभीषण को बोलो राक्षसों को भी लेके आए, क्योंकि राक्षसों का तो भगवान राम ने नाश किया था। आपको पता है कि विश्वामित्र ने जब यज्ञ किया तब भी राम लक्ष्मण गए थे उनके यज्ञ को बचाने के लिए। उस वक्त जो रावण के खास राक्षस थे वो थे सुबाहु और मारीच, और उसकी मारीच की माता, जिनको भगवान राम विश्वामित्र के साथ उस जंगल में गए और जंगल में उनका नाश किया, और बाद में जो विश्वामित्र का आश्रम था जहाँ पे वे यज्ञ का भंग कर रहे थे, 6 दिन का यज्ञ होता था तो 5 दिन तक कुछ नहीं करते थे, 6वें दिन आते थे, मांस के टुकड़े और रुधिर खून वगैरह फेंकते थे और यज्ञ को असफल बनाते थे। भगवान राम ने वहाँ पर जाके ये सुबाहु को तो वहीं पे मार दिया, और मारिस था उसको बाण से 100 योजन दूर समंदर किनारे फेंका, जहाँ से वो लंका की ओर भाग गया, और उनके जितने भी अनुचर थे उनको राम और लक्ष्मण ने मार डाला। तो यज्ञ में कभी भी, तब भी और अब भी कुछ लोग बाधा डालते हैं, लेकिन उन बाधाओं से बचना है, और यही राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो अब राक्षस देखो, एक तो भय से डरे हुए हो सकते हैं या सुधर गए होंगे, तो उन्होंने विभीषण को बोला कि आप अकेले ना आओ, साथ में राक्षस को भी इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए ले आओ। देखो, ये सारी हम लोग अश्वमेध के बारे में बात करते हैं तो ये दशरथ का और भगवान राम का इसलिए करते हैं कि कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी है जो छूट जाती है, लेकिन अगर हमको पता चले तो हमको अश्वमेध यज्ञ का जो विस्तार है और उसका जो हेतु है वो समझ में आए, तो हम लोगों को अश्वमेध यज्ञ में हिस्सा लेने में आनंद भी आएगा और हमारा कर्तव्य भी हमको पता चलेगा। और उसके बाद उन्होंने जितने भी तप करने वाले थे और नट थे, नृत्य करने वाले थे, झाज पखाज बजाने वाले थे, वो सबको उन्होंने आमंत्रित कर दिया, और खेत खलिहान से वो कितने लाख लाख दान, तिल और ये सब इकट्ठा करवा दिया। और अभी ये जब अश्वमेध यज्ञ चलने लगा तो भी वाल्मीकि ने, जैसे हम लोग करते हैं, हम गायत्री परिवार के लोग करते हैं कि यज्ञ होता हो तो जब यज्ञ में समय मिलता है, यज्ञ कुछ घंटे चलता है, फिर विराम होता है, तो उस विराम का भी सदुपयोग करना है, क्योंकि वो जो ऊर्जा का समंदर लहरा रहा है उसमें हम लोगों को ऐसे भी कुछ कार्य करने हैं जिसके कारण सोने में सुहागा मिल जाए, यज्ञ का लाभ अधिक मिले। तो हम लोग कीर्तन, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, षोडश संस्कार और किताबों का प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें क्यों होती है? वो एडिशनली कुछ ना कुछ लाभ देती है, क्योंकि जब उसका जो आने वाले साधक की मति शुद्ध होती है,
सात्विक होती है और अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। तो उस समय वाल्मीकि जी ने क्या किया, जो यज्ञ मंडप में जब विराम होता था तो वे लव और कुश को जो रामायण लिखी थी वो पढ़ने के लिए कहते थे। पढ़ने के लिए मतलब कि गाने के लिए कहते थे। उनको वैसा संगीत भी सिखाया था, उनको राग है, किस राग में कब गाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें सिखा दी थी। और उन्होंने लव कुश से कहा था कि अगर कोई आपको पूछे कि आप कौन हैं तो आप अपना परिचय देना, आप मेरे शिष्य हैं। इसलिए एक परंपरा है कि जब कोई आपको आपका परिचय पूछे तो आपको मैं फलाना फलाना सेठ का, मेरे पिताजी ये है, वो सेठ है, वो मालकन है, मैनेजर है, या तो अभी जो फैशन हो गई है वो अपने ससुर या सासू जी की पहचान देते हैं, मैं फलाना का ये जमाई हूँ, उसकी बेटी मेरे साथ है। ऐसा कुछ नहीं देना है परिचय। मैं फलाने फलाने गुरु का शिष्य हूँ। तो तुम्हें क्या कहना है? वाल्मीकि ने कहा हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। आपको ये नहीं कहना है अरे मैं जिसकी राम कथा कह रहा हूँ वो भगवान राम का मैं बेटा हूँ, मैं सीता का बेटा हूँ। नहीं, परिचय वाल्मीकि का शिष्य हो। और उन लोग तुमको पैसे देंगे, धन देंगे, दान देंगे, तो उनसे कहना हम तो जंगल में बने हुए फल और उनके मूल खाने वाले हैं, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं। और वाल्मीकि ने क्या, अगर तुम ऐसा ही सात्विक भोजन खाओगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे और तुम्हारा गला शुद्ध रहेगा, मतलब तुम रोज का रोज रामायण को गा सकोगे। तो क्या करते थे ये दोनों राजकुमार, कथा और जहाँ होती थी वहाँ पे विराम के समय राम कथा सुनाते थे, राम का जीवन सुनाते थे। वहाँ पर गाकर संगीत का ज्ञान उनको वाल्मीकि जी ने दिया था। हम लोग टीवी पे देखते थे ना, भारत खंडे भरत, हाँ, आर्यावर्त, ये सारी जो बातें हम सुनते थे वैसा सचमुच में वहाँ हुआ था। और रामायण के बारे में जब लोग पूछते थे तो वो बताते थे कि उसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान, ये जो है 500 सर्ग है और 6 कांड है और अंत में उत्तर कांड है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये रामायण रहेगी। इस प्रकार का परिचय लोगों को मिलता गया और लोग बहुत प्रसन्न होते थे। और इस तरह से उस यज्ञ में, यज्ञीय वातावरण में, ये 2 छोटे बच्चे रामायण की कहानी बताते थे और लोगों को सही तरीके से बात समझ में आती थी। और उसके पास जो भोजन वगैरह होता था तो उनको लगता था तो उतनी वे सेवा करते थे, लेकिन वे अपने ध्यान में मस्त रहते थे, न किसी से कुछ मांगते थे, न किसी से कुछ कहते थे। और कोई कहता था तो धन लेने से इनकार करते, भोजन करने से इनकार करते। अधिकतर बातों में वे कभी उलझे नहीं। और इस तरह से राम कथा, रामचरित लोगों तक पहुंचाया गया और इस तरह से ये चलता गया। अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि परम पूज्य गुरुदेव ये कहते थे ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये कभी भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है,
कुछ लोगों के लिए भी नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों के लिए भी नहीं होता है। ये जो यज्ञ है ये तो पहले प्रांतवाज नहीं देशव्यापी होता है। ये राष्ट्र के लिए है, क्योंकि राष्ट्र का संगठन, राष्ट्र के वातावरण की शुद्धि, राष्ट्र के व्यक्तियों के अंदर शौर्य, और ये जब राष्ट्र की बात करते हैं तो सिर्फ भूमि की बात नहीं होती, ये सांस्कृतिक बात होती है राष्ट्र में। ये गुरुदेव कहते हैं समय बदल रहा है, सब कुछ सिकुड़ने वाला है, फिर एक धर्म, एक तत्वज्ञान, एक विचारधारा धीरे धीरे आएगी, और अभी ये शुरुआत हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि इजराइल हमास का युद्ध होता है या रशिया का और यूक्रेन का युद्ध होता है, तो यहाँ पर कुछ देशों में उनके भाव जो खाने पीने की चीज़ें उसमें कम ज़्यादा होते हैं, ऊर्जा महंगी होती है, पेट्रोल डीजल उसमें कमी आने लगती है। एक जगह पे अगर स्ट्राइक होती है तो दूसरे ही दिन फल फ्रूट सब्जी ये महंगी हो जाती है। तो मतलब क्या होता है कि कहीं पे कुछ बदलाव होता है तो उसकी असर दूसरे लोगों में, दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में पड़ने लगती है। इसलिए अभी ये मामला नहीं होगा कि मेरे लिए और तेरे लिए, ये तेरा मेरा मामला नहीं चलेगा। अभी का जो यज्ञ होगा ये विश्वव्यापी परिणाम रिजल्ट देने वाला होगा। सिर्फ वो जगह नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी मतलब वो जगह बदलेगी ही, लेकिन सिर्फ उतनी जगह नहीं बदलेगी, न वो प्रांत बदलेगा। मुंबई में बहुत अच्छा होने वाला है, आगे महाराष्ट्र में होगा, लेकिन इतना ही नहीं, फिर वो आसपास गुजरात, कर्नाटका, वहाँ से पढ़ते पढ़ते पूरे भारत में एक अच्छा बदलाव आएगा। और सिर्फ भारत में नहीं, फिर विश्व में और देशों में भी धीरे धीरे फर्क होने लगेगा। और ये फर्क 100% पड़ेगा। ये कोरी कल्पना नहीं, कोरी कल्पना कोई ना समझे। अभी लगता है अरे कैसे हो सकता है, करने वाले कौन, कितनी ताकत, कितना उनका स्वभाव, ये विश्व शांति की बात कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। विश्व शांति कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, ये सवाल सभी के मन में आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो सूक्ष्म है। ऐसा कहा जाता है, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी सूक्ष्म तरीके से इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, और इसके अंदर अश्वमेध की ऊर्जा जुड़ेगी, और इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होंगे, अश्वमेध में यज्ञ में आने वाले काम करने वाले इतने अच्छे होंगे कि उनका तप, उनका जप, उनकी साधना, उनकी सच्चाई, उनका जीवन व्यवहार ये उस वातावरण में मिक्स होगा, उनका हेतु और ये प्रचंड ऊर्जा कोई कैसा भी हो इस यज्ञ से लेकर ही जाएगा, लेकर ही जाएगा। और ऐसा अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने कहा कि ये सप्त दीपा वसुंधरा, एक गुरुजी ने कहा, उनका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। एक जगह उज्जवल भविष्य और दूसरे के लिए पतन पराभव, ऐसी रूपरेखा
नहीं बनाई जाती। ऐसी रूपरेखा कोई ना बनाए कि यहाँ पे फायदा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सांस्कृतिक चेतना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सांस्कृतिक चेतना का संचार सभी में करना होगा। सभी में, ये मुझे अच्छा लगता नहीं, इसकी सूरत अच्छी नहीं, मैं तो अपने ही प्रियजनों को आगे लाऊंगा, बिठाऊंगा, उनको ही लाभ। ऐसा लाभ नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पास तो ऐसा नहीं चलता है, भगवान के पास भी ऐसा नहीं चलता है। वो तो देखते हैं, उनके पास कोई अंधा कानून भी नहीं होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने तब लिखा था, सांस्कृतिक चेतना का संचार सभी में करना होगा। आपको करना होगा, आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। आपकी मस्ती नहीं चलती, किसकी भी मस्ती नहीं चलेगी। जो सच्चा है वो सच्चा है, और सच्चा है वो भगवान उसका रखवाला है, भगवान उसे आगे बढ़ाता है। एंड जो है सत्यमेव जयते। इसलिए सभी को लाभ मिले, सभी को मौका दो, सभी को काम करने दो, क्योंकि जो काम करेगा वो सदनसीब होगा, लेकिन उसे काम करने के लिए रोकने वाला महापापी होगा। इसलिए क्या करना है, जो लोग भी चाहते हैं इस यज्ञ के लिए कार्य करने के लिए, उन्हें कार्य करने दो, उनकी प्रशंसा करो, अधिक से अधिक लोगों को मौका दो, ज़्यादा लोग पुण्य कमाए, ज़्यादा लोग लाभ ले इसका, उसका प्रयत्न करो। इन बिन 3-4 अपना ही हाथ में लेके नहीं चलेगा। समय अपना काम करेगा, महाकाल अपना काम करेगा। इसलिए क्या करना है, योजना बंद प्लानिंग करो। जो हो गया सो हो गया, योजना बंद ताने बाने बुनने हैं। ऐसा ही अंधाधुत सबको सब में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 1-2 आदमी यज्ञ नहीं कर सकते, बोलने से नहीं, करने से। कोई कुछ भी बोले, हम लोग कुछ भी बोले तो नहीं चलेगा। हमको जो बोलना है सही बोलना है, योजनाबद्ध, सबको साथ में लेकर, क्योंकि यज्ञ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। यज्ञ का अर्थ ही हमने देखा कि संगतिकरण है, तो संगतिकरण होना है, और संगतिकरण के बाद उनके अंदर मैत्रीकरण होने चाहिए। आपस में लड़े झगड़े वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनके अंदर मैत्री हो। ये मिलजुल कर हल्के फुल्के होके हंसते, उनके अंदर बदन में रोमांच होना चाहिए कि हम कुछ अच्छे कार्य में हिस्सेदार बन रहे हैं। उनके अंदर दया, भय, भीति, दुष्टता, ये सब का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये तो राक्षसों का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। और ये करुणामय विश्व को क्यों ब्रह्मांड में प्रेम की बात करने वाले ऋषि मुनि के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं। हिमालय की जो संसद है, वहाँ से परम पूज्य गुरुदेव, वही, ये कोई कार्य छोटा नहीं हो रहा है। ये हमको इतना ही सोचना है, गुरुदेव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, खतरनाक आदमी। गुरुदेव कर रहे हैं और मुझे माध्यम बना रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं, और इसमें खुश होना है। मुझे मौका मिल रहा है, एक गिलहरी को भी भगवान राम ने काम करने दिया, भालू को भी, वनवासियों को भी, और सबरी के जूठी बेर खाने में भी राम को कुछ चिंता नहीं हुई। अहल्या को श्राप मुक्त करने, ये सब भगवान राम की हम बातें सुनते हैं। वही जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो हम लोगों को उसकी तरह अच्छी तरह सीखना चाहिए, और हमको
वैसा कार्य करना चाहिए। देखो, फरवरी 21 से 25 मुंबई में अश्वमेघ यज्ञ होने जा रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं और ये यज्ञ भव्य होगा। ऐसा यज्ञ आपने शायद ही देखा होगा। आप सब हिस्सेदार बने। ये प्रभु कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं। ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का तप, उनका पुण्य, उनकी साधना, उनका ज्ञान और अनेक करोड़ों करोड़ों साधकों की तपश्चर्या का फल है। ये भगवान करवा रहे हैं। ये युग परिवर्तन, विश्व का जो अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, उसकी एक निशानी है। आप सभी जरूर आइए, लोगों को आमंत्रित करिए। प्रभु कार्य है, भागीदार बने। अपना ही नहीं, विश्व का भविष्य उज्जवल करें। आज के लिए बस इतना।